Assalamu alaikum. Today I am going to discuss mineral nutrition. In this lesson, I will discuss the definition, types, criteria for establishing the essentiality and hydroponic method to identify essential and non-essential minerals for plant growth. ओके नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, इवन ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स में कौन से मिनरल्स आ जाते हैं? जैसे कि सल्फ़र, नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, जिंक, बोरॉन। ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और फिर सॉइल से एब्जॉर्ब होकर प्लांट की रूट में चले जाते हैं और देन प्लांट की रूट से क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके न्यूट्रिएंट्स क्या है? अ सब्सटेंस नीडेड टू सर्वाइव और नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हों या कोई भी हो, तो उसे किसी भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम होती हैं एंड दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। चाहे कोई प्लांट हो, एनिमल हो, सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सो chemical substances present in food which act as a raw material for bodybuilding and maintaining its function are termed as nutrients. It can be organic or inorganic. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, और ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक हैं वो इनऑर्गेनिक की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कार्बन की फॉर्म में, नाइट्रोजन, अमोनिया की फॉर्म में। उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। जैसे कि और भी हैं कॉपर, जिंक, निकल। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं? ये आते हैं सॉइल से। और ये सॉइल में किस फॉर्म में होते हैं? वाटर में डाइल्यूट होते हैं और प्लांट उसे मिनरल की फॉर्म में लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव फॉर एनी मिनरल फ्रॉम सॉइल कम्प्लीटली। इसलिए हमें मिनरल्स की स्टडी के लिए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की स्टडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक पे डिपेंडेंट होना पड़ा, जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ओके हाइड्रोपोनिक ऐसी टेक्निक थी जिसने विदाउट सॉइल प्लांट को ग्रो किया बट टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स हाइड्रोपोनिक इज़ अ टेक्निक वेयर प्लांट कैन बी ग्रोन एंड डेवलप टिल मैच्योरिटी इन अ सॉइल सोल्यूशन। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और जूलियस वॉन सैक ने इसे 1860, एक जर्मन बोटेनिस्ट है जिसने इसे डेवलप किया इन अ सॉइल कल्चर और ग्रोथ ऑफ प्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडियम टिल मैच्योरिटी। तो न्यूट्रिएंट मीडियम का क्या मतलब है? मतलब कि एक आर्टिफिशियल मीडियम में हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें हम मिनरल्स ऐड करेंगे और साथ में डिस्टिल्ड वाटर लेंगे जिसमें पहले से कोई मिनरल्स ना हो, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे, इरेशन। इरेशन मतलब ऑक्सीजन भी देना है। तो हाइड्रोपोनिक्स ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम मिनरल्स को ऐसे सोल्यूशन में ग्रो करेंगे जिस सोल्यूशन में आपने अपनी मर्ज़ी के न्यूट्रिएंट्स डाले हों और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। ओके इरेटिंग ट्यूब्स क्या है? इसको हम अगर डायग्राम में देखें तो इरेटिंग ट्यूब्स जो हैं वो ऑक्सीजन ऐड कर रही हैं, जो कि बबल की फॉर्म में बाहर आ रही हैं, और रूट्स हैं जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में है। इसमें मिनरल्स ऐड हैं जैसे कि Na+, क्लोरीन, कैल्शियम। लेकिन ये नहीं पता था कि कितने मिनरल किस अमाउंट में ऐड करने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मिनरल्स की अमाउंट में किस अमाउंट में हमने ऐड करना है। तो विद अ टाइम हमें टाइप्स और अमाउंट पता लगी कि हमने कौन सा मिनरल कितनी अमाउंट में ऐड करना है। तो डायग्राम में जो प्लांट है वो सपोर्ट के साथ ग्रो हो रहा है, न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, बाहर से सप्लाई करेंगे, फाइनली एक सोल्यूशन रेडी होगा जिसने आपने आइडियल सोल्यूशन की फॉर्म में तैयार करना है। तो अगर हम इसके नेक्स्ट डायग्राम देखें तो कमर्शियल लेवल पे कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट सर्कुलेट हो रहे हैं, जो रूट्स को वॉश करते हुए जा रहे हैं और वापस कंटेनर में आ रहे हैं, और O2 ऑक्सीजन जो है वो इसे पंप कर रहा है। इसलिए हम कमर्शियल लेवल पे हाइड्रोपोनिक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स का रोल क्या क्या है। पहला रोल क्या है? वी कैन फाइंड आइडियल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, मतलब एक ऐसा आइडियल सोल्यूशन जिसमें किसी कौन सा मिनरल किस अमाउंट में ऐड करना है। और इसका सेकंड रोल क्या है? रोल ऑफ मिनरल, हम इसका पता लगवा सकते हैं। थर्ड रोल क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स पता करवा सकते हैं। मिनरल को रिमूव अगर हम कर दें, किसी भी मिनरल को रिमूव करेंगे
तो जैसे ही मिनरल रिमूव होगा तो प्लांट में सिम्टम्स शो होंगे। तो जैसे ही सिम्टम्स ख़त्म होंगे ये पता चल जाएगा कि इसकी सिम्टम्स की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। फोर्थ रोल इसका क्या है, कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ क्रॉप्स को कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि सीडलेस, कोकम्बर, टोमेटोज़, लेटस। तो हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली इनऑर्गेनिक स्टडी के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 105 हैं, उसमें से अगर हम अलग अलग प्लांट्स कितने टाइप के मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकता है तो वो है 60 टाइप्स ऑफ मिनरल्स इन आयनिंग फॉर्म। तो क्वेश्चन ये है कि ऑल आर एसेंशियल्स एंड हाउ वी डिसाइड। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि मिनरल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म में। प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ग्रोथ, वेजिटेटिव फेज, फ्लावर, सीड। इनके बिना प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल है वो बहुत ज़रूरी है, बट नॉट रिप्लेस बाय अदर। किसी और मिनरल से हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरे मिनरल के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट की क्वांटिटी रिक्वायरमेंट किस पे बेस्ड है, तो वो है मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट कौन से हैं, लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी इन अ ड्राई वेट। टोटल मैक्रोन्यूट्रेंट्स कितने हैं, 9, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन न्यूट्रेंट्स हैं, नॉट मिनरल्स। और इनका सोर्स क्या है, CO2 एंड H2O। अगर आपसे कोई मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रेंट पूछे और कहे फ्रेश वेट बताएं तो उसमें आ जाता है H2O, और अगर ड्राई वेट पूछे तो वो होगा कार्बन। अगर आपसे कोई मोस्ट अबंडेंट मिनरल कहे तो वो उसमें आ जाता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट प्रेजेंट इन प्लांट बट लेस देन 2 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। इसमें कौन से आ जाते हैं, आयरन, कॉपर, निकल, ब्रोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। और इसमें मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, आयरन। तो टोटल जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं वो कितने हो गए, 17 एसेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं फॉर ऑल प्लांट्स। इसमें बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रेंट्स होते हैं जितने हम बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें है सोडियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड दे रिक्वायर इन हायर प्लांट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप जल्दी से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो इजीली मिल जाए। थैंक यू।